गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। मैं सर मनोज जनेजा। आज के इस वीडियो में हम रिवीजन करने जा रहे हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहते हैं डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। बच्चों अगर मेरे पास एक चार्ज है, इफ आई हैव ए चार्ज q, इसके पास मैं एक और चार्ज ले आता हूं, तो दिस चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया? फैराडे वाज ए फिजिसिस्ट, उसने एक्सप्लेन किया जो एवरी चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड इन इट्स विसिनिटी। हर एक चार्ज अपने चारों तरफ क्या पैदा करता है? फील्ड। उस फील्ड ने इस पर क्या लगाया? फोर्स, जिसकी वजह से इस पे रिपल्शन हुआ, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव। सिमिलरली बच्चों इसकी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर फोर्स लगाया होगा, जिसकी वजह से ये रिपेल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच्चों? स्पेस अराउंड एन चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, जिसमें इसका प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो होगी डिफाइंड। अब क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कैसे होगी? उसके लिए बच्चों अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां भी होगी, यहां भी होगी, इस चार्ज को मैं यहां ले तो यहां भी होगी। एट ईच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड। तो बच्चों कहां से क्या कॉन्सेप्ट डाला गया? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये क्या होता है? जो ई इसे डिनोट करते हैं ई वेक्टर। ये जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसी भी चार्ज पर आप फोर्स देखिए कितना लगा और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आपको वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगी ड्यू टू सोर्स चार्ज। दिस इज सोर्स चार्ज, दिस इज टेस्ट चार्ज। यूनिट हो चुका है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो जो एक बच्चों करते हैं फर्स्ट डेरिवेशन, और डायरेक्शन कौन सी होगी बच्चों? सेम एज दैट ऑफ फोर्स, सेम एज दैट ऑफ फोर्स। तो बच्चों सपोज आई हैव सोर्स चार्ज q, और अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p। तो क्या तरीका है बच्चों? जहां भी आपको निकालनी है फील्ड स्ट्रेंथ, वहां पर 1 कूलम का चार्ज रख दीजिए, 1 कूलम का। ये चार्ज क्या करेगा? इसे रिपेल। क्या करेगा? इसे रिपेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों? फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितना फोर्स लगेगा इस पर? 1/4 q into 1 upon this distance r square. So this is the expression for electric field due to a point charge. डायरेक्शन कौन सी होगी बच्चों? फोर्स वाली। रिपल करेगा तो रेडियली आउटवर्ड्स। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर चार्ज पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड्स, और अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड्स। रेडियली आउटवर्ड्स और रेडियली इनवर्ड्स। तो ये एक्सप्रेशन आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब अच्छा अगर नंबर ऑफ चार्जेस को क्या करेंगे? नंबर ऑफ चार्जेस को क्या करेंगे? सपोज बच्चों आई हैव नंबर ऑफ चार्जेस q1, q2, q3, q4, और मुझे यहां पर फील्ड निकालनी इसको। तो बच्चे वी विल यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हम पॉइंट P पर फील्ड निकालेंगे ड्यू टू q1 व्हिच इज e1, ड्यू टू q2 व्हिच इज e2, ड्यू टू q3 व्हिच इज e3, और सबको क्या कर देंगे? वेक्टोरली ऐड, वेक्टोरली ऐड टू द वेक्टर सम ले लेंगे, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर मिल जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर मिल जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, दिखाएं कैसे? इसके लिए बच्चे कॉन्सेप्ट डाला गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब डाला गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जी क्या कहता है बच्चों? आई हैव अ चार्ज q। इलेक्ट्रिक फील्ड में होती क्या बच्चों? पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड such that tangent to each point at any point gives the direction of electric field at that point. Direction of electric field किससे दिया जाता है? tangent drawn at that point. तो जब isolated चार्ज के लिए, अगर सिंगल चार्ज है ये होती है स्ट्रेट, और मल्टीपल चार्जेस के लिए होते हैं कर्व्ड। आई हैव पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए होगी स्ट्रेट और रेडियली आउटवर्ड, स्ट्रेट और रेडियली आउटवर्ड, स्ट्रेट और रेडियली आउटवर्ड्स, स्ट्रेट और रेडियली आउटवर्ड्स। नेगेटिव चार्ज है तो होंगी इनवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज होंगी इनवर्ड्स, और मल्टीपल चार्ज है तो जो कर्व्ड होंगी
अगर आपके पास दो चार्ज हैं, सपोज Q1 एंड Q2 एंड बोथ आर पॉजिटिव, तो बच्चों कैसी होंगी? दो बच्चे पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, इससे भी निकलेंगे, इससे भी निकलेंगे, इससे भी निकलेंगे, इससे भी निकलेंगे। और ये देखिए एक दूसरे के ऊपर लिटरल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ताकि ये क्या शो कर रहे हैं? रिपल्शन बिटवीन द लाइक चार्जेस, रिपल्शन बिटवीन द लाइक चार्जेस। और उसमें अनलाइक चाहते हैं Q और -Q, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव ट्रंकेट होती है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव ट्रंकेट होती है। तो कुछ शेप इस टाइप की आ जाएगी, कुछ शेप इस टाइप की आ जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। क्या डिस्कस करते हैं? इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टी में डिस्कस किया बच्चों, पॉजिटिव से निकलती हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एंड हेंस डू नॉट फॉर्म द क्लोज लूप। क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप तब बनता है जब जहां से चली थी वहीं वापस आकर खत्म होती है। ये तो पॉजिटिव से चली, नेगेटिव पर खत्म हो गई, तो क्लोज लूप नहीं बनाती। सेकंड जो इनकी डेफिनेशन है वो इसकी प्रॉपर्टी भी है, आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये आपको फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन देगा एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को काट नहीं सकती। अगर काट गई तो क्या हो जाएगा? सपोज दिस इज ए फील्ड लाइन, दिस इज अनदर फील्ड लाइन। अगर काट गई, सपोज काट गई, बताओ मिल रहा है आपको, आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन मिलेगी। तो इस पॉइंट पर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन। इधर नेट फील्ड की दो डायरेक्शंस हो गई एक पॉइंट पर, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, व्हिच इज नॉट अलाउड। हेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फोर्थ, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों हमेशा, अगर मेरे पास कंडक्टर है, इफ आई हैव कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इसको नॉर्मल, क्या होती है? इसको नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। फोर्थ, फिफ्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें पता है चार्ज के पास होंगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी, और चार्ज से दूर जाएंगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होगी। तो बच्चों ये इंफॉर्मेशन फील्ड लाइंस कैसे देती हैं? फील्ड लाइंस जहां पास पास है, क्राउडेड है, वहां पे फील्ड होगी स्ट्रांग, और जहां दूर है वहां होगी। एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज की बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज, देखिए यहां पास पास है फील्ड लाइन, सेपरेशन देखिए कम है, तो हमें पता है इस रीजन में फील्ड स्ट्रांग होगी। यहां देखिए separation is large, it means there will be weak. Next which is अगला जो लिटरल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे पर, इट मींस शोइंग द रिपल्शन बिटवीन द लाइक चार्जेस, शोइंग द रिपल्शन बिटवीन द लाइक चार्जेस। करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल, अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर अपोजिट है, तो वो क्या बनाते हैं बच्चों? डाइपोल। ए पेयर ऑफ चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर, इट कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बच्चों मेरे पास ये देखो -2 कूलम +2 कूलम, ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। -10 कूलम +10 कूलम, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो कौन सा डाइपोल स्ट्रांग होगा? तो डाइपोल की स्ट्रेंथ को कैरेक्टराइज करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी डाली गई, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय P। इसको कैसे निकालते हैं बच्चों? चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ। तो जितना ही बीच में सेपरेशन है ना, उसे डाइपोल लेंथ बोलते हैं, डाइपोल लेंथ। और डाइपोल लेंथ इज ए वेक्टर डायरेक्टिंग फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की कौन सी होगी? तो डाइपोल लेंथ की होगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यूनिट कूलम मीटर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यूनिट कहते हैं कूलम मीटर। अब करते हैं बच्चों डाइ एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सियल लाइन पर। पहले तो मुझे ये बताओ एक्सियल लाइन होता क्या है? मुझे जो लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस,
व्हेन एक्सटेंडेड इन द स्पेस, इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर दूं, इसे बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। तो जब इसके बीच में कितना सेपरेशन था हमारा? 2a। दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल, दिस सेपरेशन इज a, दिस सेपरेशन इज आल्सो a, पॉइंट p। तो सेंटर से बच्चों कितना दूर है? ये r। सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर है? r। तो p पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, तो नेट फील्ड। अब अगर नेट फील्ड कैसे निकालेंगे? 1 कूलम का चार्ज रख दो, दो फील्ड्स होंगी यहां पर, एक ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस। उनकी डायरेक्शंस देख लो, क्योंकि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए डायरेक्शंस का नॉलेज होना चाहिए। माइनस क्यू क्या करेगा? 1 कूलम को अट्रैक्ट, इसकी वजह से फील्ड बच्चों में E1 मान लेता हूं, तो E1 की डायरेक्शन होगी ये वाली। ये क्या करेगा बच्चे? इसे देख पहले, तो इसकी क्या डायरेक्शन होगी? ये E1 और E2 को जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले, E1 किसकी वजह से बच्चों? इसकी वजह से। Q upon 4 by epsilon naught, बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों? दिस इज माय A, दिस इज माय R, दिस इज R plus A square। P2 Q upon 4 by epsilon naught R minus A square। This is my A, this is R, this is R minus A। अब which one is greater? E2 is greater because in denominator there is R minus A, तो E2 is greater than E1। ठीक है बच्चों, जब भी दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? बड़े वेक्टर के मैग्नीट्यूड में से छोटे वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस कर देते हैं। ना तो मुझे यहां पर Q upon 4 pi epsilon naught स्क्वायर और बचेगा स्क्वायर। Q upon 4 pi epsilon naught कॉमन आ गया, R minus A का स्क्वायर 1 upon R plus A का स्क्वायर। सिंपलीफाई करके एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम जो ले लेंगे तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया नीचे, और ऊपर में तो ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो 4AR आ जाएगा। 4AR तो R स्क्वायर A स्क्वायर कट हो जाएंगे, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव। 4AR को बच्चों में लिख लेता हूं अभी Q upon 4 pi epsilon naught 2A into 2R upon R square minus A square का Q into 2A क्या होता है बच्चों? P। तो क्या हो गया बच्चों? ये 2PR 4 pi epsilon naught R square minus A square का, ये आ गया बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कौन सी होगी? ऑब्वियसली अलोंग बड़े वाले वेक्टर की E2, तो अलोंग द एक्स, अलोंग द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन थी और फील्ड स्ट्रेंथ के लिए, तो एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट एट एक्सियल पॉइंट इज 0 डिग्री। ये दोनों सेम वेक्टर सेम डायरेक्शन में। अब बच्चों इक्वेटोरियल पे करते हैं। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होगी और एक्सियल लाइन को परपेंडिकुलर होगी। सपोज दिस इज पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R, दिस इज माय A। ये Q क्या करेगा बच्चों? इसको रिपेल, और ये क्या करेगा बच्चों? इसको। तो मुझे E1 की डायरेक्शन ये हो गई हमारी, और E2 की डायरेक्शन। सपोज दिस एंगल इज थीटा, then this angle is also theta, and this angle is theta, तो this angle is also theta। तो E1 और E2 के बीच का टोटल एंगल कितना होगा? twice theta। कितना होगा? twice theta। अब जो मैं E1 और E2 किसी का मैग्नीट्यूड निकाल लूं, सेम आएगा, which is Q1 upon 4 pi epsilon naught upon this distance is R square plus A square under the root R square 4 pi epsilon naught R square plus A square। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे बच्चों? E1 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर, E1 E2 cos twice theta। अच्छा E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो E2 की जगह पे मैं E1 ही पुट कर देता हूँ, E2 की जगह मैं E1 ही पुट कर देता हूँ cos twice theta। बच्चों ये E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर twice E1 स्क्वायर, और यहाँ पे twice E1 स्क्वायर, तो कॉमन आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। ये एक आइडेंटिटी होती है मैथ्स की फेमस, E1 का स्क्वायर 2 1 प्लस cos 2 थीटा twice cos स्क्वायर थीटा 2 to 4 स्क्वायर रूट लोगे रखो E1 cos।
अब E1 और cos थीटा की वैल्यू डाल दो। E1 की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। Q याद है cos थीटा E अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो Q into 2 क्या होता है? जो P 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की 3/2। This is the expression for net electric field। और तो नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? दिस इज द डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल। करते हैं तो नेक्स्ट टॉर्क। आज की वीडियो के लिए लास्ट रहेगा। टॉर्क कितना बनेगा? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, उसमें मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम होता है। इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा? QE, और उस पे कितना लगेगा? Q। दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन अपोजिट है। एक ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है। लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्क। और टॉर्क क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स Q into perpendicular distance between their line of action। This is the perpendicular distance। ये बच्चों कितनी है डाइपोल मोमेंट? 2। and this angle is theta। इसे निकालेंगे तो बच्चे ये आएगा 2a sin theta। 2a sin theta। Q into 2a क्या होता है? जो P, this is PE sin theta। और ये वेक्टर फॉर्म का टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस P। टॉर्क क्या करेगा बच्चे? इस पर डाइपोल को रोटेट करवाएगा along the direction of the field। राइट हैंड रूल से हम अब इसकी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं P क्रॉस P। तो इसे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा ताकि ये फील्ड के पैरेलल हो जाए, ये फील्ड के पैरेलल हो जाए। तो अगर ये डाइपोल ऑलरेडी अलाइंड होता फील्ड के, मतलब थीटा 0 होता, तो टॉर्क वुड बी 0, टॉर्क एक्टिंग वुड बी 0। और अगर ये थीटा 180 होता, sin 180 आल्सो 0, तब भी टॉर्क होगा मिनिमम। और मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा बच्चों? जब व्हेन दिस इज हेल्ड एट राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन टॉर्क वुड बी मैक्सिमम। बट बच्चों थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 दोनों पे टॉर्क 0 होगा, बट 0 में होगी आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम और इसमें होगी आपकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि बच्चों 0 डिग्री पे मैं जैसे ही इसे वापस थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा, ये वापस अपनी पोजीशन को अचीव करेगा, तो दैट इज स्टेबल। और अनस्टेबल है जो 180 से मैं जैसे ही रोटेट करूंगा, ये वापस नहीं जाएगा अपनी पोजीशन की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आने की कोशिश करेगा, तो दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आज की इस वीडियो में करते हैं इतना ही। नेक्स्ट टाइम लाएंगे गॉस लॉ की रिवीजन का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।